सनातन धर्म में मार्गशीर्ष यानी अगहन का महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी मनाई जाती है। इसी दिन प्रभु श्री राम ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी माँ सीता से विवाह रचाया था। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री राम के द्वारा जनकपुर राज्य में माता सीता के स्वयंवर पर भगवान शिव का धनुष से तोड़ा था तथा माता सीता से विवाह किया था। विवाह पंचमी के पर्व को अधिकतर अयोध्या तथा नेपाल के जनकपुर में बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भक्तों द्वारा मंदिरों तथा घरों में भगवान श्री राम के भजनों को बहुत ही उत्साह के साथ गाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन वृंदावन के निधि वन में स्थित श्री बांके बिहारी जी के प्राकट उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे में जानते हैं कि इस साल विवाह पंचमी कब मनाई जाएगी और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। विवाह पंचमी की पूजा विधि, महत्व, विवाह पंचमी से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। विवाह पंचमी की तिथि की बात करें तो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर 2024 को प्रातः 12:49 से आरंभ होगी और पंचमी तिथि का समापन 6 दिसंबर को प्रातः 12:07 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त विवाह पंचमी का पूजन मुहूर्त प्रातः काल 7 बजे से लेकर प्रातः 10:54 तक मान्य रहेगा। विवाह पंचमी पर विवाह का आयोजन गोधूली बेला में करें। गोधूली बेला सायकाल 6:06 से अगले दिन प्रातः काल 5:24 तक मान्य रहेगा। विवाह पंचमी की पूजा विधि के अनुसार पूजा के लिए राहु काल से बचें। विवाह पंचमी पर राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे के बीच होगा। राहु काल से पहले या बाद में पूजा करें। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल स्नान करने पश्चात पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ कर ले। इसके पश्चात एक चौकी ले और चौकी पर पीला तथा लाल रंग का आसन बिछाए। इसके पश्चात प्रभु श्री राम और माता सीता की प्रतिमा चौकी पर रखे। प्रतिमा के अतिरिक्त भगवान श्री राम और देवी सीता का चित्र भी उपयोग कर सकते हैं। उनके समक्ष घी या तेल का दीपक जले। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश को प्रणाम करें ताकि बिना किसी बाधा के पूजा सफल हो सके। भगवान गणेश को जल, फूल, फल, अक्षत, दूर्वा घास और धूप अर्पित करें और पूजा सफल करने के लिए उनका आशीर्वाद ले। भगवान गणेश की प्रार्थना के बाद श्री राम और देवी सीता का विवाह समारोह आरंभ करें। देवी सीता को हल्दी और कुमकुम चढ़ाएं। देवी सीता को लाल चुन्नी अर्पित करें। देवी को श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, चूड़ियां, काजल, मेहंदी, आलता, बिंदी आदि अर्पित करें और भगवान को मौली, जनेऊ चढ़ाएं। विवाह का गठबंधन बनाते समय ओम जानकी वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। गठबंधन के लिए कपड़े के 2 टुकड़ों की आवश्यकता होगी। एक देवी के वस्त्र से जुड़ा होगा और दूसरा प्रभु श्री राम के वस्त्र से। प्रभु श्री राम और देवी सीता से अपने आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। विवाह पंचमी के दिन राम रक्षा स्तोत्र और रामायण का पाठ करना भी विशेष पूर्णकारी माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन कुछ स्थानों पर इस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी की बारात निकाली जाती है। विवाह पंचमी पर विवाह की रस्म आरंभ करने से पहले हनुमान जी की पूजा और उनका आवाहन जरूर करना चाहिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त तथा माता सीता के प्रिय माने जाते हैं। इसके पश्चात बालकांड के विवाह प्रसंग का पाठ किया जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम तथा माता सीता को माला पहनाई जाती है और विवाह की रस्म पूरी होने के पश्चात भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूरे घर में प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन घर में श्री रामचरितमानस का पाठ करने से जीवन तथा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम तथा माता सीता का ध्यान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रती भी इस दिन उपवासी रहते हैं और संयम से पूजा करते हैं। विवाह पंचमी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। दान पूर्ण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों को भोजन, वस्त्र या आवश्यक चीजें दान कर सकते। विवाह पंचमी के दिन इच्छा पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस के राम सीता प्रसंग का जाप करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या दूर होती है। धार्मिक मान्यता है कि श्री रामचरितमानस विवाह पंचमी के दिन ही पूर्ण हुई थी। इसी कारण से विवाह पंचमी के दिन श्री रामचरितमानस को घर में करवाने से घर में उपस्थित सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती है तथा अच्छे संबंध बनने लगते हैं।